हुआ 250 बीघा अवाप्ती पटेल नगर विस्तार के मुआवजे का कौन कौन है पर्दे के पीछे? पटेल नगर विस्तार में मुआवजा कहाँ का दिया, क्यों नहीं हुआ डेवलपमेंट, किन किन आधारों पर दिया मुआवजा, कितनी बड़ी हुई बंदरबांट, किसने किया एसीबी चित्तौड़ की कार्रवाई को ठंडे बस्ते में? क्या वर्तमान में चल रही अजमेर एसीबी की कार्रवाई को भी डाला जाएगा ठंडे बस्ते में, या की जाएगी लीपा पोती, या किया जाएगा भ्रष्टाचारियों भू माफियाओं कार्मिकों को बेनकाब? सफेद पोशों और बड़े भूकारोबारियों व लिप्त दलालों बड़े मुआवजा कांड का एक और बड़ा खुलासा। सरकार के कोष का दुरुपयोग कर सांठगांठ के चलते भ्रष्टाचारी कृत्यों के जरिए किराएदार को दिया न देने वाला मुआवजा। भीलवाड़ा मैसर्स शक्ति सिलिकेट भीलवाड़ा पार्टनर लक्ष्मी नारायण पुत्र सोहन लाल डाड, सोहन पुत्र मोहन लाल डाड, सीता पत्नी देवेंद्र को औद्योगिक प्रयोजनार्थ हेतु लीज व किराए पर 99 वर्षाएं के लिए दी गई थी। जमीन आराजी संख्या 587/1 रकबा 5 बीघा 11/20 भूमि दी गई व 587/2 रकबा 1 बीघा भूमि वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ उपरोक्त कंपनी द्वारा करवाई गई थी दिनांक 4 दिसंबर 2000, जो कि चित्तौड़ रोड 160 फीट रोड में आने वाली प्रस्तावित थी। नगर विकास न्यास किराए की भूमि व लीज की भूमि जिसका मालिकाना हक राज्य सरकार का था। डाड तो सिर्फ और सिर्फ किराएदार था। सन 1987 में औद्योगिक परियोजनार्थ आवंटित हुई थी। अधिनियम 1987 के तहत मात्र 22,000 रुपये, जो कि बाजार मूल्य से कम लागत पर शर्ताएं पर लीज व प्रथम वर्ष 350 रुपये डेवलपमेंट शुल्क लेकर 75 रुपये पर एनएम से 263 रुपये कुल शुल्क लेकर किराए पर दी थी। लीज डीड की शर्ताएं के अनुसार आवंटित भूमि पर केवल उद्योग स्थापित होगा व किसी प्रकार व्यावसायिक उद्योग नहीं किया जा सकता है, अथवा आवंटन के 2 वर्ष के भीतर उद्योग आवश्यक रूप से चालू करना होगा। जिला उद्योग केंद्र के अनुमति के पूर्व उक्त भूमि का विक्रय, अंतरण या संपर्णनामा नहीं किया जा सकता था। अगर किराएदार द्वारा विभिन्न शर्ताएं की पालना नहीं की जाती तो पट्टा निरस्त किया जा सकता है। सन 2000 में 5 बीघा 11/20 किराए की भूमि में से 1 बीघा भूमि सड़क के किनारे व्यावसायिक उपयोग हेतु कन्वर्ट करवा ली गई, जिसकी शर्तें मूल लीज डीड अनुसार होनी चाहिए थी पर नहीं है। सन 2001 से न तो कोई निर्माण व्यावसायिक उपयोग किया गया। मूल लीज डीड के शर्ताएं के अनुसार 2 वर्ष में कार्य नहीं करने पर आदेश स्वतः निरस्त हो जाता है। यह भूमि NH 79 भीलवाड़ा से 7 किलोमीटर दूर मुख्य मार्ग पर सटी हुई है, एक चकपट्टी है, जबकि आरजे संख्या 587/1, 587/2 ग्राम मंडपिया 160 फीट रोड की आवासीय डीएलसी 180 वर्ग फीट व व्यावसायिक डीएलसी 282 प्रति वर्ग फीट 1 बीघा कन्वर्ट सुधा भूमि जो 160 फीट रोड में अवाप्त की गई। उसकी गणना व्यावसायिक 4 गुणा करने पर लगभग 1,200 रुपये प्रति वर्ग फीट आती है। यहाँ की बाजार मूल्य लगभग 1.35 करोड़ रुपए बनता है। उक्त 1 बीघा 160 फीट में जाने से इसका मुआवजा नगर विकास न्यास भीलवाड़ा द्वारा पटेल नगर योजना में व्यावसायिक डीएलसी 3,000 रुपये वर्ग फीट है तथा इसकी मार्केट दर 10,000 रुपये प्रति वर्ग फीट है, यानी 27 करोड़ रुपए मूल्य की भूमि किराएदार को मुआवजे में दी गई। इतना बड़ा खेला खेल। मुआवजा का हक तो राज्य सरकार का था, लेकिन किराएदार ने ले लिया, जो कि एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। क्या शहर के राजनेता, सफेद पोश व भूमाफिया भूकारोबारी मिलकर सरकार को अपने पद का दुरुपयोग करते हुए जनता के सामने मीठी मीठी बातें करते हुए इतने बड़े भ्रष्टाचारी कृत्यों को अंजाम देते हैं, और अधिकारी जिनको भ्रष्टाचार रोकने के लिए बिठाया जाता है वो इन सफेद पोश नेताओं की जी हजूरी करते हुए भ्रष्टाचार की सभी पार करते हुए अपने आप को उनका भागीदार बनाते हुए सरकार को साथ मिलकर लूटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। क्यों व किस दबाव में जांच एजेंसियां व सरकार के अधिकारी भ्रष्ट कार्यशैली वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने में गुरेज करते हैं? क्या है राज इसके पीछे?
इस तरह की कार्यशैली में भीलवाड़ा के कई बड़े बड़े राजनीतिक दल के नेता भूमाफियाओं व भूकारोबारियों के रूप में शामिल होकर अपना अपना रोल अदा कर रहे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है। मुआवजे में दिए जाने वाले भूखंड अलग अलग पटले नगर योजना में 200 फीट रोड पर दिए गए। उक्त मुआवजे में करीब 27 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ। अगर 160 फीट चित्तौड़ रोड पर संपूर्ण रोड के मुआवजे इसी प्रकार दिए हो तो 300 से 400 करोड़ के मुआवजे यूआईटी को देने होंगे। ऐसा क्या था जो किराएदार को मुआवजा दिया गया, बाकी को मना कर दिया गया? क्योंकि भूमि औद्योगिकरण को बढ़ावा देने हेतु आरक्षित या कम मूल्य पर आवंटित की जाती है, औद्योगिक आवंटित या रूपांतरित भूमि का मुआवजा नहीं जा सकता है। डीएलसी गणना एवं बाजार मूल्य का मूल्यांकन नहीं किया गया, जिससे न्यास 27 करोड़ की राजस्व हानि हुई। वर्तमान में उक्त रोड को चौड़ी करने की आवश्यकता नहीं थी, भूमि रोड के अंतिम छोर पर है। इससे पहले सभी आवंटित भूमियों को यह कहकर मनाकर औद्योगिक आवंटित भूमि का मुआवजे के भुगतान का कोई प्रावधान नहीं है। पटेल नगर विस्तार का मुआवजे का बड़ा भ्रष्टाचारी खेल। पटेल नगर विस्तार का मुआवजा ट्रांसपोर्ट नगर, हरदेव जोशी नगर के एवज में दिया था, जहां पर मौका स्थिति अनुसार उक्त जमीन पर प्लॉटिंग व प्लानिंग कर सड़कें नालियां बनाने का कार्य चालू कर दिया था। न जाने किन कारणों से उक्त कार्य को रोका गया, जबकि उक्त भूमि मुआवजे के रूप में दी गई थी, साथ ही न्यास के अधीन स्थानांतरण भी हो गई थी। फिर भी भ्रष्टाचारी कृत्यों को अंजाम देने व बढ़ावा देने के लिए लिप्त भूकारोबारी, दलालों व भूमाफियाओं ने मिलकर एक बड़े खेल का अंजाम दिया था। नगर विकास न्यास द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर, हरदेव जोशी नगर का प्लान किस दबाव, किस सफेद पोश के कहने से, किस भूकारोबारी, भूमाफिया अधिकारियों व कार्मिकों व संलिप्तता के चलते आधा अधूरा, इसके पीछे क्या कारण है? जब पटेल नगर विस्तार की बेशकीमती जमीन अवाप्ति में दे दी गई थी, लेकिन अवाप्ति की जमीन पूर्ण कार्रवाई किए बिना ही क्यों आधे अधूरे निर्माण को रोक दिया गया? इसकी अगर बारीकी से जांच की जाए तो कई बड़े रहस्यों का खुलासा होगा और कई सफेद कालर व भूमाफिया बेनकाब होंगे। लेकिन यूआईटी भीलवाड़ा में 2 से 3 बार एसीबी की कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन यहाँ के भूमाफिया, भूकारोबारी व सफेद पोश इतने ज्यादा बलशाली है कि एसीबी की कार्रवाई को भी अपने मन मुताबिक अपने धनबल के बल पर कुछ भी करवा सकते हैं। इसलिए यूआईटी भीलवाड़ा में निडर व बेखौफ होकर अधिकारी, कार्मिक, संलिप्त भूमाफिया, भूकारोबारी, सफेद पोश, दूषित व भ्रष्टाचारी कार्य को अंजाम देते हुए सरकार के राजस्व को करोड़ों का चुना लगाते हैं व अपनी पूर्ति करते रहते हैं। पूर्व में भी चित्तौड़ एसीबी द्वारा पटेल नगर विस्तार योजना की जांच की गई थी। जांच में एसीबी टीम द्वारा कई बड़ी बड़ी त्रुटियां पाई गई थी, जो कि एसीबी की जांच रिपोर्ट आने से ही स्वतः मालूम चल जाएगा। न्यास द्वारा पाई बड़ी त्रुटियों की खनापूर्ति आज तक नहीं हो पाई है। साथ ही खातेदार द्वारा कई जमीनें योजना में अवाप्ति ले रखी है का मुआवजा न्यास द्वारा क्यों व किन कारणों से अवाप्ति होने के बाद भी नहीं दिया जा रहा है। प्राप्त सूत्रों से जानकारी अनुसार एक बड़े भूकारोबारी, दलाल, लाइजन द्वारा इस जमीन योजना पर पूर्व में उसी के द्वारा जमीनों की खरीद फरोख्त बड़े स्तर पर करके करोड़ों के मुआवजे का खेल लाया गया था। इस योजना क्रियान्वयन में न्यास द्वारा सभी खातेदारों को अवाप्ति के नोटिस भी दिए गए थे, जिसमें लगभग 100 बीघा जमीन अभी खातेदारों के पास में है व उन जमीनों पर वर्तमान में खेती की जा रही है। अवाप्ति हेतु पटले नगर योजना में कुल जमीन लगभग 350 बीघा थी, जिसमें से लगभग 250 बीघा भूमि अवाप्त की गई, साथ ही बची 100 बीघा कृषि जमीन पर खेती की जा रही है। जब 350 बीघा जमीन में 250 बीघा ही अवाप्त की गई तो 100 जमीन किन कारणों, किन आदेशों, किस दबाव में, किस अधिकारी के कहने से रोकी गई? सूत्रों मिली जानकारी अनुसार बड़े भूकारोबारी, सफेदपोश, लाइजन, संलिप्त आलाधिकारी व कार्मिकों द्वारा बड़ा खेल खेलने के लिए रोकी गई थी। राज्य सरकार के कोष की करोड़ों रुपए की गड़बड़ी, अधिकारी मौन, कौन जिम्मेदार?
जब पाल्दी गांव के गोविंदपुरा क्षेत्र में मास्टर प्लान व जोनल प्लान अनुसार 200 फीट मार्गाधिकार रोड के लिए जमीन ही अवाप्त नहीं गई थी और न ही 200 फीट रिंग रोड केशव हॉस्पिटल का फ्लाई ओवर का पूर्ण निर्माण नहीं हुआ था, जो कि आधा अधूरा था। उससे पहले पुल पार करने के लिए भ्रष्टाचारी दूषित सांठ गांठ के चलते करोड़ों रुपए का आधा अधूरा पुल का निर्माण कार्य कर दिया, जो कि किसके आदेश से व किस अधिकारी व किस भूमाफिया को लाभ देने के उद्देश्य से देने के लिए बनाया गया था, जहां पर लाइटें भी लगा दी गई, जो कि मेडिकल कॉलेज पर मिलान होना था। पर मौका स्थिति देखे तो पुल से आगे न सड़क बनी है, नहीं जमीन अवाप्त की है, सिर्फ और सिर्फ अपनी पूर्ति हेतु करोड़ों रुपए की बंदर बाट के चलते भ्रष्टाचारी दूषित कृत्यों को अंजाम देकर सरकार के राजस्व को बड़ी हानि पहुंचाई है। सूत्रों की माने या प्राप्त सूत्रों से जानकारी अनुसार उक्त पुल के आगे भीलवाड़ा के एक बड़े भूकारोबारी की 64 से 68 बीघा की बड़ी जमीन है, जिसके चलते सरकार के करोड़ों रुपए को बर्बाद किया गया। ऐसे अधिकारियों व लिप्त व्यक्तियों की जांच कर नियमानुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई को अंजाम देना चाहिए, जिससे होने वाली पुनरावृत्ति को रोका जा सके। बिलियां खुर्द में टेक्स पार्क की भूमि के नाम से किया बड़ा भ्रष्टाचार। बिलियां खुर्द की आराजी न 1204 से लेकर 1226 व 1256 समस्त आराजी में कुछ जमीनें खातेदारों द्वारा खरीदकर कुछ जमीनें राज्य सरकार से आवंटन करवाकर उद्योग लगाने हेतु रियायती दर पर ली गई थी, जिस पर सिर्फ उद्योग लगाने की स्वीकृति आवंटी को दी गई। आवंटी द्वारा वहां पर निजी प्राइवेट टैक्स पार्क की प्लाटिंग काटकर प्लाटों को बेचकर बड़ा मुनाफा कमाकर निजी टैक्स पार्क स्थापित कर लिया। एक भूकारोबारी अकेला तो इतने बड़े कार्य को अंजाम नहीं दे सकता है, इसके पीछे भी कई सफेदपोश भूकारोबारी, भूमाफिया, आलाधिकारी व कार्मिक संलिप्त थे। ऐसे कांडों की भी गहना से जांच होनी चाहिए व वक्त भ्रष्टाचार जो भी आलाधिकारी कार्मिक हो उनको बेनकाब कर जनता के समक्ष लाना चाहिए, जिससे सामान्य मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार की जीरा टॉलरेंस नीति की आवश्यक रूप से पालना हो सके व भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकार व कार्मिक व भूकारोबारियों एक दहशत का माहौल हो सके।